अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमात्रे पित्रे चरणकमलेभ्यो नमः। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। तू लोग नवरात्रि के व्रत के लिए बोल रहा है, तू लोग बोला प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, दुर्गा महारानी की, जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। 2 मिनट आप सभी लोग शांत चित्त हो जाएं, बन सके तो अपना अपना हाथ अवश्य ही जोड़ ले और 2 मिनट तक मेरे साथ भगवान की प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएं। तत्पश्चात भगवत चर्चा। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भीत्यारतिहं प्रणतपाल्लभवाभिभूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम्। नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रीति करो रघुनायक से परप्रीति करो गुरु कंज कली से। अरे मन मूढ़ न त्यागी कभो पद पंकज श्री मिथिलेश लली के। अरंक राजेश न को अपनो सब मीत बने तकदीर भली के। दीन दयाल दीन दयाल के नाम रटो
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, जिनके पद बंदन किए नासहि बिघन अनेक। शारदा भवानी राख सभा बीच पानी, कि दोनों हाथ जोड़ करी पैया मैया, बुधिया में हीन बानी दुखिया में दीन बानी, नाही पूरा पढ़नी पढ़ैया हो मैया, जब तक सूरज चांद रहेगा और सागर में पानी, तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी। तन बल धन बल बाहुबल, जब एक कहूँ चले न काम। सभी माताएं बहनें हाथ जोड़ ले भैया लोग, दोनों हाथ ऊपर उठा उच्च स्वर से जय घोष करें। एक बार मुख से कहो जय श्री सीता, जय श्री राधे श्याम। परम अकारण कारण करुणा वरुणालय आनंद नंद घन सचिदानंद परात्पर परम परमात्मा हमारे आराध्य प्रभु श्री राम, उन्हीं के सेवा में अहर्निश लीन रहने वाले श्री राम कथा के अनन्य रसिया, अनंत बलवंत स्वंत संत वेदांत विद विक्रम, उदही कर्मण प्रभंजन शुद्ध मंगल मूर्ति संकट मोचन आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज, तुलसी मानस मंदिर सुदना के 37वें मानस महायज्ञ पंडाल को गौरवान्वित कर रहे नक्षत्र रूपी बैठे हुए श्रोता सज्जन वृंद, स्नेहमयी वात्सल्यमयी करुणामयी मंजुलमयी माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जो मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं, लेकिन फोटो ले हम बड़ा घबराई नहीं। एक जगह पेपर में हमारा फोटो छपल है, यही पोल के बाद हम जाते रही गाड़ी से कार से उतरनी, पोल में बढ़िया चाय के दुकान बा, तो देखनी कि हमारा फोटोए पर 2 गो सिंघाड़ा चटनी खाता था। अच्छा वो तो हमार दुर्गति कैबे केलसन, जब खा के अखबारवा फेंकलसन हमार फोटो हुआ, तो बगल में 2 गो कुकुर खा रहा फोटो हुआ चाटे लगा। उसी दिन से हम फोटो खिंचवाने से बहुत घबराते हैं, लेकिन बच्चे हैं इनका मनोबल नहीं तोड़ा जाएगा, आराम से फोटो लो। ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे प्रारंभ में जिनके माध्यम से श्री राम कथा का श्री गणेश श्री रामचरित मानस के वर्णा नाम से दयंतीनों मानवा तक पर जिनकी गजब की पकड़ है और हिंदुस्तान के लब्ध प्रतिष्ठित मंचों को गौरवान्वित करते हैं, ऐसे हमारे बड़े भैया मिर्जापुर की धरती से पधारे हुए श्री सुरेश मिश्र जी, अभी अभी जिनकी कथा से आप आप्यायित हो रहे थे, झांसी की धरती से पधारी हुई सम्मानिया विदुषी बहन श्रीमती रश्मि शास्त्री जी, आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी बड़े भैया श्री दुरुन सिंह जी, अध्यक्ष बिहू बाबू, हमारे प्रवीण तिवारी जी, परशुराम ओझा जी और जितने भी लोग लगे हैं इस कार्य में, सबके श्री चरणों में बालक का हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन। संचालन के गुरुतर दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं हमारे बड़े ही आत्मीय अधिवक्ता श्री दिवाकर दुबे जी, सबके श्री चरणों में बालक का हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन। आइए, आपको परंपरा बताने की आवश्यकता नहीं है, हम कुछ कहें आप कुछ सुने, उसके पूर्व मन एवं वाणी की पवित्रता के लिए 1-2 बार बड़े भाव प्रेम से आप सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करेंगे। उसके पहले बहुत बढ़िया बात याद आ गई, आपको बताते चलूं। अरे कबूतर, अरे
बतिया पैर मोड़ के पालती मार के बैठो। सुनिएगा बहुत बढ़िया बात। एक दिन माई पार्वती भगवान शंकर से पूछली, ए बाबा संसार में अभागा आदमी के है? अब अपने अगल बगल देखना कि अभागा बैठल बा। संसार में अभागा आदमी के हो? तो शंकर जी कहले पार्वती तू ही बताओ तहरा नजर में के अभागा बा? तो पार्वती जी कही ये कविता हम बनाए। कहा कोई कहे धनहीन नर अभागा, पार्वती माई कहली बाबा हम सुनले बानी कि जेकरा पास धन नहीं के संपत्ति नहीं के उहे अभागा। शंकर जी कहले धक पगली, अगर संपत्ति वाला संसार में भाग्यवान होता तो ईमानदारी से बताओ आज तक हमारा चेला रावण से ज्यादा कोई के संपत्ति भइल का? सोने के महल में रहता था, लैट्रिन रूम, बाथरूम, नलियां, गलियां, चार दीवारी, जहां सब सोने की थी। लेकिन ईमानदारी से बोलो आज तक रावण को कोई भाग्यवान कहता है क्या? इसका मतलब जिसके पास धन नहीं है वो अभागा नहीं है। तो पार्वती ने कहा दूसरा सुन लो बाबा, कहा कोई कहे पुत्रहीन नर अभागा। ए माई पार्वती जी कहली बाबा जेकरा बेटा बेटी संतान नहीं थे उहे अभागा। शंकर जी कहले चुप, अगर बेटा वाला भाग्यवान होई तो रावण से ज्यादा केकरा बेटा भइले हो? 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती। बोलो जिन्हें इलेक्शन में खड़ा हो जाए परिवार खाली वोट दी तो चुनाव जीत जाए। लेकिन बोलो इतना बेटा बेटी होने के बावजूद भी रावण को संसार में कोई भाग्यवान कहता नहीं है। तो पार्वती ने कहा तीसरी बात सुनो, कहा कोई कहे नेत्रहीन नर अभागा। जिसको आंख नहीं है यानी जो अंधा है संसार में वही अभागा है। शंकर जी कहले इहो तहार गलत बा। अच्छा ही बताओ कि सूरदास जी के कई गो आंख रहे? दोनों बगल ठीक, लेकिन संसार में सूरदास को कोई अभागा कहता नहीं है। तो कहली कि चौथा बात सुन ली, अरे कोई कहे तनहीन नर अभागा। तनहीन माने ऊपर से शरीर बढ़िया हो लेकिन अंदर से रोगी हो। जैसे मान लो माई 5 तल्ला तहर मकान बा, ब्लड प्रेशर के रोगी बा, हम दिन में आज नहीं हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। ब्लड प्रेशर के रोगी 5 तल्ला मकान है, डॉक्टर कहलस कि जहां छत पर ले झकलू की दुनिया ले गई। 5 तल्ला कौन काम के? 50,000 के जर्सी गाय दिया, द्वार पर बांधल दिया खूटा में, लेकिन डॉक्टर कहलस कि जहां दूध ठेकल की टिकट कटल। उसके लिए बताओ क्या लाभ? इहे हो अभागा। शंकर जी कहले इहो अभागा ना हो। तो कहली अभागा के हो? तो कविता का अंतिम लाइन सुनना, कहे विनोद ललिता के बालक, कहा जे न भजे राम के उहे नर अभागा। जो मानव तन पाके भगवान को नहीं भजता है संसार में वही। तो हम कविता बनेंगे पार्वती जी से शंकर जी क्या कहले? कहले सुनहु उमा हरितज हो ही विषय अनुरागी। जो भगवान का भजन छोड़ के भगवान को छोड़ के विषय वासना संसार बेटा बेटी रुपया पैसा धन लिप्त है संसार में वही अभागा है। इसलिए आओ एक बार मिलजुल के सब लोग भाग्यवान होने का प्रमाण ले ले। सब
सब लोग भगवान के मंगल में नाम का कीर्तन बोले ताली बजाते हुए। अरे नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर। माता जी वैसे लोग बोलो जैसे समधि के गाड़ी गावल, वैसे भगवान के नाम लो जैसे पतो ले झगड़ा करलू तो पूरा बैरिया मोड़ सुनाला, उस भाव से बोलो। अरे नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर गोविंदा भजू गोविंदा गोविंदा। अरे नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। सब सखियों में राधा बड़ी है, सब सखियों में, सब सखियों में राधा बड़ी है, सब सखियों जैसे नदियों पीछे गंगा भजोरे मन गोविंदा। जैसे नदियों पीछे गंगा भजोरे मन। सब देवों में कृष्णा बड़े हैं, सब देवों में, सब देवों में कृष्णा बड़े हैं। कैसे? जैसे तारों बीच चंदा भजोरे मन गोविंदा। जैसे तारों बीच चंदा भजोरे मन। अंतिम लाइन पुरुष दीर्घा में बैठे सज्जन लोग दोनों हाथ उठा के समर्पण भाव से ताली बजाते हुए माताओं को हाथ नहीं उठाना है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा। काटो चमकी फंदा भजोरे मन गोविंदा। काटो चमकी फंदा भजोरे मन। अरे गोविंदा भजू गोविंदा गोविंदा भजू। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। चार बार खूब जोर से जयकारा बोलिए। वीर हनुमान की, देश हिंदुस्तान की, हर एक इंसान की, बोलो भक्त और भगवान की। धर्मानुरागी सज्जनों, आज आपके नवान्न परायण महायज्ञ का तृतीय दिवस है, तीसरा दिन है। और आज के पारायण में मुख्य रूप से राम जी का विवाह हुआ है। मैंने फेसबुक पे देखा दिन के राम विवाह के कार्यक्रम में पारायण में बहुत माताएं बहनें आई थी, बड़ी प्रस्तुति थी। रात की भी उपस्थिति आपकी बहुत ही अच्छी है, सराहनीय है। ध्यान देंगे, हमारा से रश्मि बहन कहली कि विनोद भैया विवाह कराएंगे, तो 1 घंटा हमारा पास समय बा। 1 घंटा में कोई के बिया होला हो? 1 घंटा में जब आदमी के विवाह ना होला तो भगवान के विवाह कैसे हो जाए? लेकिन सुनो, मानस के बढ़िया प्रसंग की ओर आपको ले चल रहे हैं। देखो, रामचरितमानस में 2 माता पिता हैं और दोनों के पास एक ही समस्या है। समस्या क्या है, जरा सावधानी से सुनना। समस्या है बेटी का विवाह। एक माता पिता अपने बेटी के विवाह में फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं और एक माता पिता अपने बेटी के लिए क्या कर रहे हैं, जरा सुनो। आज के पारायण में तुलना सुनिएगा वकील साहब। पार्वती जी सयान हो गई बड़ी
मैना माई चिंता करत रही कि पार्वती के विवाह हो जाए तो बड़ा बढ़िया रहे। हमारा कथा में ले जो उठ के जाए वो अपना घरे ना पहुंच पाई, जाए के सुदना तो चल जी बुरे रमा। इसलिए एक घंटा सुनना है, प्रेम से बैठे रहो। बोल सियावर रामचंद्र की। बहुत बढ़िया बात सुनना। पार्वती जी सियान भइल बाड़ी, मैना माई चिंता करत रही कि बेटी के बियाह हो जाए तो बड़ा बढ़िया रहे। यह बतिया सोचा तरी आ वो ही घरी उनका घरे नारद बाबा चले ले। चौपाई पढ़ लो, बाबा ने लिखा नारद समा चार सब पाए, तो कहीं गिर गे हंसी भाई। ये जैसे नारद बाबा पहुंचले, मैना माई सबसे पहले बाबा के चरण धोली, प्रणाम कई। हिमाचल राजा प्रणाम कई, सिंहासन पर लोग बैठावल, जलपान करावल, भोजन करावल। आ जब नारद जी आराम कर लगले तो हिमाचल राजा चल गए राजकाज करे। अब मैना माई क्या कही, देखली कि बाबा आराम कर करे तो अपना सियान बेटी पार्वती के पकड़ के ले हथवा पकड़ के आ कहलिए बेटी बाबा को प्रणाम करो, बाबा को प्रणाम करो। तो कल हमने आपसे चर्चा किया था बेटा बेटी से आप तो जनों को, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम जरूर करो। पकड़ के ले बेटी बाबा के प्रणाम करो। एक पार्वती सियान लड़की आके धीरे से प्रणाम करके जब जाए लगी तब मैना मैं कहली बाबा हमारे को काम करी। पहले का मैना तो ध्यान देना, 80% माताओं बहनों की आदत है जहां हमने के कथा प्रवचन करे जाने जा साधु महात्मा पंडित, तब माई बहनी ऐसा ए बाबा हाथ देखे के जानी ना, ये जरूर पूछती है हाथ देखे के जानी ना। वो आप लोग कमजोर थोड़े हैं। अगर माताएं बहनें हाथ दिखवाने आती हैं तब मर्द लोग थोड़ा पढ़ा लिखा होला ना, आप लोग हाथ दिखवाने नहीं आते हैं। और वह सवेरे सवेरे जब अखबार पढ़ जाता राशि फल लोग पढ़ते हैं, हमारा राशि में क्या लिखा है, और राशि सबको समझ में थोड़ी आती है। हमारा गांव के एक आदमी गई बैंक में पैसा जमा करे तो लिखल रहे कागजवा पर राशि, तो लिख दिल कन्या राशि। बैंक मैनेजर आज तक कौमा में है, सोचो। तो आप लोग राशि फल पढ़ते हो, माताएं हाथ दिखाती हैं। और सुनो माताओं, पवित्र मंच से कह रहा हूं, विश्वासी होना ठीक है लेकिन अंधविश्वासी होना ठीक। देखो ज्योतिष शास्त्र झूठा नहीं है, लेकिन ज्योतिष को वर्तमान में जानने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। ज्योतिष के नाम पर ज्यादा ठगी करने वाले। सुनना तो हाथ दिखवाने माई बहन तो एक से क्वेश्चन लेके जाली सन। एगो हमारा कलश किए बाबा हमार पतोहिया सेवा ना करले। आप लोग भी कहते हो मेरा बेटा सेवा नहीं करता है। देखो माताओं, बहू जिंदगी भर सेवा करेगी, बेटा जीवन भर आपकी सेवा करेगा। अगर मानस सुनते हो, 37 साल के श्रोता हो तो पढ़ो मानस। सेवा कराने का आपको तरीका मालूम होना चाहिए। हम लोगों को तो कायदा ही मालूम नहीं है। पतोह जब गोड़ दबावत होके तो सास को हर 5 मिनट पे कहना चाहिए बहू जाओ जाओ आराम करो। सवेरे बाबू को स्कूल भेजना होगा, घर का ड्यूटी करना होगा, पति को दुकान खोलना होगा, जाओ जाओ आराम करो। आई ना कि पतोह गोड़ दबाओ दबाओ पसेनाइल बिया, अब बुढ़िया चीनी के बोरा नियन पड़ल बिया। 2.5 घंटा बाद बुढ़िया कहत अब नस पकड़ में आई तहार नस तो पकड़ा जाए, पतोह के नस उखड़ जाए। जिंदगी में सेवा नहीं करेगी। देखो बेटा भी आपका सेवा करे ना तो बेटा से भी ये कहिए बाबू बहुत सेवा कर लिया, जाओ। क्यों? सेवा में कभी कुभाव न पैदा हो, इसलिए बेटा बेटी परिजनों से हमेशा कहते रहना चाहिए जाओ जाओ आराम करो। और ये मानस का मंत्र है, राम लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र जी के चरण दबाओ तब विश्वामित्र बाबा क्या कहले, राम 1 घंटा और दबाओ, लक्ष्मण 50 मिनट और दबाओ ना। हर 5 मिनट पे बाबा ने एक बात कह दिया, बोले विश्वामित्र। क्या कहे विश्वामित्र जी? बोले बार बार मुनिया क्या
बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही रघुवर शयन जाय तब बार बार आज्ञा दिए बेटा राम लखन जाओ विश्राम करो, ध्यान देना। माताएं आती है, बाबा हाथ देखते हैं, आप राशि पढ़ते हो, इस ब्राह्मण की एक बात मान लेना, जीवन भर माताओं आपको किसी के आगे हाथ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको राशिफल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए करना क्या है, दिन भर माताओं इस हाथ से काम करो, शाम को जब बिस्तर पे जाओ रात में तो अपने दोनों हथेलियों को उठाना और अपने आंख के आगे करके 5 मिनट हृदय से सोचना, 24 घंटे के अंदर आज मैंने पुण्य का कर्म कितना किया और पाप का कर्म किया। जो मां बहन इसको विचार कर लेगी, फिर उसको हाथ दिखवाने की जरूरत और आपको राशि फल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब आप भी दिन भर इस हाथ से काम कीजिए, बिस्तर पर जब सोने जाइए तो 5 मिनट हृदय से सोचिएगा, 24 घंटे के अंदर आज मैंने पुण्य की राशि कितनी इकट्ठा किया और पाप की राशि कितनी इकट्ठा किया, फिर आपको राशि फल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैना जी का लिए बाबा त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हारा, गति सर्वत्र तुम्हारी, अकहूं सुता के दोष गुना, अरे मुनि बर हृदय विचारी। बाबा तनी लड़किया के हाथ देख के बताई कि एकरा कैसन घर बर मिली। अच्छा देखो, किसी सियानी बेटी के सामने जब घर भर की चर्चा करोगे तो संकोच करती है। पार्वती जी लजा गेली प्रश्न सुन के माई के, और नारद जी कहले दूर ले कैसे बताएं, लड़किया के आगे करो। अब पार्वती के हाथवा नारद बाबा अपना हाथवा में लेके देख के 15 मिनट ठठा के हंसत। जब हंसत रह गए तो मैना जी कली बुढ़वा के दिमाग का घूम गई। और देखो मानस में नारद जी 2 लड़की का हाथ देखे दोनों जगह गड़बड़ कर दी। सुरेश भैया बैठे हैं। शील निधि राजा ने कहा हमारी लड़की विश्वमोहिनी का जरा हाथ देख के भविष्य बताओ। तो देखे के लड़किया के हाथ, तो लड़की इतना सुंदर है कि उसका रूप देखे लगे, उसका रूप देखने लगे। अब पार्वती के हथवा अपना हथवा में लेके हंस के झटक के फेंक के गले मैना केकर हाथ देखवाओ। तो ये साधारण लड़की नहीं है। कहली बाबा लड़किया के नहीं पूछो दुल्हवा कैसन मिली बताएं, समय नहीं इसलिए सप्तर्षियों का वाक्य जोड़ रहा हूं। कहले सुनो दुल्हा कैसन मिली। कहले नीरा गुणा नीला जा, दुल्हवा जन मिली निर्गुण, ओकरा में कोनो गुण ना रहे। और साहित्य में निर्गुण का अर्थ होता है जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से ऊपर उठ जाता है, उसको कहा जाता है निर्गुण। लड़कवा निर्गुण मिली। 2 नंबर नीलज मिली, ओकरा लाज शर्म तनिको ना रही। कुबेश बढ़िया कपड़ा ना लगाई, कपाली खोपड़ी का माला लगाने वाला मिलेगा। अकुल लड़का के कुल खानदान ना रही, अगे लड़का के घर ना रही, दिगंबर लड़का के सतवा पहचान बा, कुर्ता धोती ना पहनला, हमेशा फ्री स्टाइल में लगता ही चलेला। और 42 सांप लगाने वाला लड़का मिलेगा। इतना बता के नारद बाबा चल गए। अब माताएं बैठी हैं, कलेजे पर हाथ रखकर बताओ, कोई पंडित आपके घर में आए, आपके बेटी का हाथ देकर कहे माता जी दुल्हा जो मिली तहरा लड़की के 1 नंबर शराबी, 1 नंबर कबाबी, नंगे रहने वाला, खोपड़ी का माला लगाने वाला, बताओ रात भर उस माँ को नींद आएगी क्या? नारद जी बता के चल गए। अब मैना जी के चिंता बढ़ो। मैना जी दिन भर कुछ ना बोले। रात के 12 बजे जब हिमाचल राजा शयन कक्ष में अइले, एकांत भाई, तो अपने पति से जाके बात करने लगी। और एक बात सुन लो माता, पति पत्नी को जब भी बात करना चाहिए ना तो एकांत में बात करना चाहिए। अब हमारा ड्यूटी लाई बा पसेना आइले, खाए परोस के अलग लोग कुफुत उनकर के खिया दे हैं, तो भोजन करी के कुफुत घोटी। बताओ एकांत में बात करो। ए मैना जिया के एकांत में कहो तरीका, कहली पति ही एकांत पाई का हमारी
बाबा कहला हमें दुल्हवा नंगे रहे वाला मिली, सांप लगावे वाला मिली, भभूत घसे वाला मिली, बिना घर के मिली, बिना कुल खानदान के मिली। तो ऐसे लड़का से अपना बेटी के बियाह करम। तो नारद जी कहले कैसना, हिमाचल राजा कहले कैसना लड़का ले करम। तो जिनकी भी बेटी बहन सियानी चौपाई को जीवन में उतार लेना। कहली 3 चीज देख के बेटी के विवाह करी हो। का कहली जाओ घर पर कुला हो ही अनुपा तो करी विवाह सुता अनु। ए भाई बेटी के विवाह कर दिए तो 3 चीज देखिए। महीना में हिमाचल जाले कहली पहले देखिए घर, अब तब देखिए बर, अब तब देखिए लड़का के कुल खानदान। आई तीनों लड़किया के बराबर होके तबे विवाह करेगा। चाहे जाओ घर बर कुल हो ही अनुपा तो करिए विवाह सुता अनु। और ध्यान देना 2 गो चीज हमेशा अपना से बराबर परिवार में करे के चाहिए। विवाह जब भी करो अपने से बराबर परिवार में। अच्छा बोला माता जी, तहार लड़की जिंदगी भर चूल्हा फूकले हो अब ओकरा के गैस वाला घर में बियाह कर दो तो ओकरा बहुत दिन परेशानी हुई। हमारा गांव के घटना बगल के एगो लड़की कम पढ़ल लिखल ओकर बियाह हो गई इंजीनियर ले। यही सिंदरी की घटना है आपके झारखंड धनबाद की। मर्दा लेके चल गई ओकरा के नौकरी में अपना जहां रहत रहे। कम से कम 50-30 साल पहले के बात। अपना मेहरारू ले कहलू का जाना ताकि नहीं जानत गैस जरावे के स्टोव। तो कहलत कि देखो हम ड्यूटी जाते 1:30 बजे आई छुट्टी में भोजन बना के तैयार रखियो। उ चल गई ड्यूटी। आई बेचारी कब गैस स्टोव देखल ही ना रहे। अभी चारू घूम घूम के देखतिया कि चूल्हा कहाँ बनल बा। चूल्हा कहीं रहबे ना करे। तो घरवा में सेफ्टी टैंक लैट्रिन रूम बनाव रहे। वकील साहब ई ओकरे में लकड़ी ले जाके गोईठा जोड़ के अब भभकौले बिया आ धुआं भइल बा, नाकी पराइन भइल बिया, लहकत बा ना। मर्दा आई 1:30 बजे कलस का हो बना ले लू। बिगड़ के कहती यही चूल्हा बनवैले बड़ो। 11 बजे से लागल लहकता। कलस के कहाँ चूल्हा बारे तो कलस के है का। तो देख के माथा पीटे लागल। तो देखो बेटी का विवाह बराबर परिवार में करो। विवाह जब भी करो बराबर परिवार में। और विवाह झगड़ा जब भी करो ना अपने से बराबर परिवार में। अच्छा हम जाके जोगी आदित्यनाथ से टकरा जाए तो कहाँ लग बचो बोलो। विवाह और विवाद बराबर लोगों में करना चाहिए। एक शायर ने लिखा सर से बढ़ के हो इतना मांगा नहीं जाता, प्यास लगती है तो दरिया नहीं मांगा जाता। चांद सी बेटी हो किसी मुकेश की, लेकिन ऊपर घर वालों से कभी रिश्ता नहीं मांगा। विवाह जब भी करो बराबर परिवार में करो। अभी बहन जी आपको शायद सुनाई होगी, आजकल हमने भी आगे बाबा तने लड़का लड़की के कुंडली मिला दी। हम बराबर कहीं ना लड़का लड़की के कुंडली मिलवाई है बाद में, पहले सास आ पतोह के कुंडली मिलवा ली है। लेकिन देखो कुंडली मिलान कैसे होता है। अभी आप सुन रहे थे बहन जी से, पार्वती जी सीता जी के पूजा कैली। अरे चम चम चमकेला माथ के टिकुलिया हो। पार्वती जी का पूजन सीता जी कर रही है। अरे मोह ले लुमाना हमारी भाई मोरी राजा सुना। चमकेला माथ के टिकुलिया हो, चम चम चमकेला माथ के टिकुलिया हो। मोहले लुमाना हमारी माई मोरी राजा सुना।
हो गई। बेटी जानकी वरदान मांगो। सीता जी कहली माई एगो सियान लड़की मंदिर में तो मुंह खोल के बतावे के पड़ी। खैर जब आपने पूछ दिया तो बता रही हूं। हमार 2 अक्षर के नाम बा सीता। हमको जो पति मिले उसका 2 अक्षर का नाम हो। पार्वती ने कहा एवं मस्तु जाओ, इधर मिले 2 अक्षर के सीता, उधर मिले 2 अक्षर के, बोलो भाई कहली और कुछ चाहिए। पार्वती जी कहली और कुछ चाहिए। सीता जी कहली हमार गांव के नाम बा 5 अक्षर के, ज न क पूर। हमारे ससुराल का नाम 5 अक्षर का दे दो। कहा दे दिया। तो 5 अक्षर का है अवधपु। और कुछ चाहिए। सीता जी कहली माई हमारा गांव में 3 अक्षर के नदी बहल है। बिहार में कमला नदी, हमारे ससुराल में 3 अक्षर की नदी दे दो। कहा दे दिया। तो उत्तर प्रदेश अयोध्या जी में 3 अक्षर की नदी है सर। और कुछ चाहिए। सीता जी कहली माई हम 4 गो बहिन बानी, सीता सुकृति मांडवी उर्मिला। हमको जो पति मिले वो 4 भाई हो। कहा दे दिया। तो 4 भाई मिले राम लक्ष्मण भरत। और कुछ चाहिए। सीता जी कहली हमारा माई के नाम बा 3 अक्षर के सुनय। हमको जो सास मिले 3 अक्षर का हो। कहा दिया। तो 3 अक्षर की सास है अयोध्या जी में कोशिला के गई। और कुछ चाहिए। कहली कि हमारा बाबूजी के नाम बा 4 अक्षर के। याद रखना जनक जी 2 भाई थे और जनक उनका नाम नहीं था। जनक तो सब लोग होते हैं, क्यों भैया? जो जन्म देता है उसको जनक कहा जाता है। लेकिन जनक जी के ओरिजिनल नाम है सिरध्वज और उनके भाई का नाम था कुशध्वज। पहले हमारे बाबूजी का नाम 4 अक्षर के सिरध्वज, ससुर 4 अक्षर के मिले। कहा दे दिया। 4 अक्षर के ससुर मिले दशरथ। ई वरदान मंगली बराबर की। तब विवाह बराबर में करो। तो ध्यान दें कहले कि जो घर पर कुल हो ही अनुपा तो करिय विवाह सुता अनु। यही चीज के आजो कल देख के हमने के विवाह कर दी। मैं बहुत बार आपको सुनाया, लेकिन आजकल तनी हमने अंग्रेजी पढ़ के बन जानो तो सब चीज अंग्रेजी में खोजत नहीं है। ए बी सी डी और ई। आज के लोग देखते हैं ए से एज, लड़की की उम्र कितना बा, लड़का की उम्र कितना बा। नहीं तो मनोज तिवारी एगो गीत कहले बा से कोई के बीए अरे बबुआ हमार कंपटीशन देता। वैसा लड़का ना उम्र देख लिया। ए से एज, बी से ब्यूटी, लड़की कितना सुंदर बिया, लड़का कितना सुंदर बा। इना की लड़की खूब सुंदर और लड़का के आंख के बबल एगो फीट ताके के सुदना ताकत रेड़मा। सी से कैरेक्टर, लड़का लड़की का चरित्र कैसा है देख लेना। डी से डिमांड, लड़के के हाथ तिलक दहेज की कितनी मांग है। और डी अक्षर ने भारत को बर्बाद कर दिया। आज डी अक्षर पर लोगों का बहुत ध्यान है। डी से डांस, जेकर लड़का लेकिन डांस कर ओकरा के एडवांस माना जाता है आजकल। हैं हम तो फेसबुक देखते हैं, घर घर के लड़कियां आजकल टिकटॉक चल रहा है और टिकटॉक में डांस कर रही हैं। बच्चों को संस्कार दो, कथा में लाओ, सत्संग में लाओ, रामायण की चौपाई रटाओ, गीता रटाओ, भागवत रटाओ, वरना हिंदू धर्म ऐसे क्षीण होते जा रहा है। और मैं बार बार कहता हूं इस देश का, ये भड़काऊ बयान नहीं, आपको सुधारने का एक चांस है। इस देश का अगर मुसलमान कमजोर होगा अरब इराक में जाके बस जाएगा। इस देश का ईसाई कमजोर होगा, फ्रांस ब्रिटेन रूस में जाके बस जाएगा। लेकिन इस देश का हिंदू कमजोर होगा तो हिंद महासागर में डूब के मरने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। इसलिए अपने सनातन धर्म को अपनाओ। हमने चोटी छोड़ दिया, हमने जनेऊ छोड़ दिया, हमने तिलक छोड़ दिया, लेकिन इसको अपनाना पड़ेगा आपको। आजकल जेकर लड़की पूजा करे चल जाई तब बगल घर वाला कहिए सन आजकल एक घर 12 भक्ति छछाई और डांस करे तो एडवांस। बताओ, डी से डांस, डी से ड्रिंक, और ड्रिंक ने बर्बाद कर दिया भारत है? और डी से डिमांड, तिलक दहेज ने भारत को बर्बाद कर दिया। उस डी अक्षर से बचो। तो देखो डी से डिमांड, लड़के यहाँ तिलक दहेज की कितनी मांग है। ई से एजुकेशन, लड़की कितना पढ़ल लिखल बिया, लड़का कितना पढ़ल लिखल बा। ई ना कि लड़की बीए पास और लड़का मैट्रिक में 4 बार क्लास। राम भारत के प्रेम भाई बना क्लास उनका के छोड़ो ना क्लास के छोड़ो रे का जे बताओ। लेकिन बेटी का विवाह करो
तो घर बर कुल 3 चीज बराबर का देख के विवाह करूं। हिमाचल राजा पूछले मैं ना, अगर ये तीनों चीज बराबर का न मिले तो क्या करेंगे? वाह रे हमारा भारत देश, इसीलिए सोने की चिड़िया हम लोग कहा करते थे। जैसे कहले कि तीनों चीज बढ़िया ना मिली तो कैसे करम? सुनना, जिनको भगवान ने बेटी दिया है पहले सुनी, अगर ये तीनों चीज बढ़िया ना मिली तो न तक कन्या बरू रही कुंवारी, हमारी लड़की आजीवन कुंवारी रहेगी, हम समाज का ताना सह लेंगे। फलाने की बेटियां 30 साल के होकर घर में पड़ी है, ये हम सुन सकते हैं, लेकिन विवाह करिएगा तो योग्य घर में। ऐ लड़की ना हिया, कहली कंत उमा मम प्राण प्यारी, ई लड़की ना हमार प्राण हिया। हमार बाबूजी अपना कथा में कहत रही कि आजकल लड़का होला ना तो 6 महीना का लड़का के लोग गोदी में लेके खिलावेला। आ कैसे खिलाई? गोदी में लड़का के ले लिया, ऐसे करे बबुआ जज बनबो की कलक तो आ लड़की हो जाए तो ले दिए होने कचरवा डैम तो आ धीरे से कहिए बुचिया मैया मुआबू। लड़का होला तो लोग जज कलेक्टर बनावेला, लड़की होला तो लोग मुआवेला। लेकिन एक बात सुन लो माता, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज अपने मंचों से उपदेश किया करते थे, इस धरती पे आप चाहे जितना बड़ा से बड़ा पाप कर लो, उस पाप के प्रायश्चित के लिए हमारे शास्त्र में विधान बना है। लेकिन 3 हत्या करने के बाद प्रायश्चित का कोई विधान नहीं है। गौ हत्या, गाय को मारने के बाद प्रायश्चित का कोई विधान नहीं है। भ्रूण हत्या, गर्भ में बेटा बेटी को मारने के पाप का कोई प्रायश्चित का विधान नहीं है। और बहु हत्या, पतोह के जरा के फांसी लगा के मार देला के पाप के प्रायश्चित नहीं है। हम तो पेपर पढ़ी ना तो बड़ा हंसी आवेला, जौन पेपर पढ़ब तो ये लिखी गैस सिलेंडर फटने से बहू की मौत। आज तक किसी पेपर वाले ने यह नहीं लिखा कि गैस सिलेंडर फटने से सास की मौत। जब फाटेला तब तो ही फाटेला, बताओ? वो फटता नहीं है, फोड़ दिया, विस्फोट कर दिया जाता है। सुनना ईमानदारी से एक बात, तो लड़की और लड़का में अंतर क्या बा? सुनो, तुलसी बाबा उत्तरकांड में लिखे हैं, आपका बेटा कब तक बेटा होता है और बेटी कब तक बेटी होती है। माई तहर बेटा वही दिन तक बेटा होला जब तक ओकर विवाह ना कर दू। बियाह जहां कैलू कि अपना माई ले बोल चाल बन, आ ससुराल में जाके सास के कहिए सन मम्मी जी एजा बाबू ले बोल चाल बंद, बाबू दवाई बिना मरत रहे, सास आ ससुर के दवाई पहुंच रहा था। हमारे बाबूजी तो लोग गीत गावत रही कि जब से घर में टीवी आ गई हम अब संस्कृति के दौर में पहुंच गए। अरे टीवी लागल जुटावे मेला, आ देखे बूढ़ जवान गदेला। गदेला माने ये हमनी के भाषा ना, सुरेश भी आपके यहाँ का है। गदेला माने गोदियों के लड़का टीवी देखता। राम जी के मूर्ति कला का दर्शन बेटे से नहीं कराएंगे, टीवी कहीं बबुआ है देख लो शाहरुख खान है, बताओ। अरे टीवी लागल जुटावे मेला, आ देखे बूढ़ जवान गदेला। और बेटी का काम है बाप से कभी आगे मत बैठे, बहू ससुर का है कभी घूंघट मत निकाले। लेकिन स्थिति अब बिटिया बैठे देख अगारी, बाप मतारी देखे ना। अब हुअर देखे मुहारी, बाप मतारी देखे ना। और सुना, जब से टीवी मोबाइल आ गई, पढ़ल लिखल सब गई भाड़ में। पढ़ना लिखना हम लोगों ने छोड़ दिया।